मित्र। काफी दिनों के बाद आज हम लाइव में आए हैं, क्योंकि मेरा शारीरिक असुस्थता और बहुत सारी व्यस्तता के कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहे थे। आज हमने सोचा कि थोड़ा जो चैतन्य चरितामृत का रूपरेखा, गौरांग महाप्रभु की वाणी, हमने नित्य प्रचार के लिए जो वृंदावन से फलीभांति गुरु कृपा ही केवलम, गुरु महाराज की कृपा से आज भी हम हर एक मंदिर को सजाए हैं। सबसे पहले हम गुरु वंदना करेंगे, तत्पश्चात थोड़े कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय तले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नीति नामिने गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम सत्य गुरु महाराज एवं बड़े गुरु महाराज तथा हमारे गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हमारे श्रोता तथा दर्शक मंडली को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार के साथ प्रतिदिन की भांति आज भी हरिनाम संकीर्तन के साथ, हरिनाम कीर्तन के साथ में चैतन्य चरितामृत सुनेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार लीला हम लोग सुन रहे हैं। ये मध्य लीला का, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का जो भाग 1 है, अध्याय 6 का हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं। तो सब मिलकर चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर, जहां श्रीवास ठाकुर ने कीर्तन प्रारंभ किया था। उसी स्थान को साष्टांग प्रणाम करते हुए
थोड़ी देर कीर्तन, तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे चैतन्य चैतन्य। चलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारे, यमुना तीर बनचारे। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे चलिए सब मिलके चलते हैं चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे, जहाँ सर्वभौम भट्टाचार्य यस्य प्रसाद गोहव्य शब्द सर्व ज्ञात व्रजत सासि चैतन्य देव में भगवान संपत्ति। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर अपने अहेतु की कृपा करे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्रद्धैता गौरद्वय पुष्पवंत चित्त संदोतमो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सदैव प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। वो गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। जयतम सुरतो गंगो मर्म मंदो मते गति मत्सवश्य पदम भोज राधा मदनामो। परम कृपालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। यद्यपि मैं लंगड़ा और मूर्ख हूँ, फिर भी वो मेरे मार्गदर्शक है और उनकी चरण कमलों मेरे लिए सर्वस्व है। हम लोग अगले एपिसोड से सुने थे कि सर्वभौम भट्टाचार्य से जो प्रणव के बारे में डिस्कशन चल रहा था। प्रणव जे महावाक्य ईश्वरेर मूर्ति प्रणव হইতে সর্ববেদে জগত जगत भूपति। प्रणव ओंकार की दिव्य धनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शब्द रूप है। सारा वैदिक ज्ञान तथा ये विराट जगत भगवान के इस शब्द रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये हम लोग सुने कल अगले एपिसोड में। ओंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शब्द स्वरूप है। उनके पवित्र नाम का ये रूप दिव्य धनी के रूप में
महावाक्य स्वीकार किया जाता है, जिसके कारण ये नश्वर जगत उत्पन्न हुआ है। यदि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्द प्रतिनिधि ओंकार के शरण ग्रहण करता है तो वो अपनी वैधानिक स्थिति का साक्षात्कार कर सकता है और बद्ध जीवन में रहते हुए भी भक्ति में लग सकता है। ततोमसि जीव हेतु प्रदेशिक वाक्य प्रणवे नामानि तारे कहे महावाक्य। ततोमसि तुम वही हो, गौण ध्वनि प्रादेशिक वाक्य जीव की जानकारी के लिए, किंतु मुख्य ध्वनि ओंकार है। शंकराचार्य ओंकार को महत्व ना देकर तत्वमसि ध्वनि पर बल दिया है। भगवान के पवित्र नाम के दिव्य ध्वनि अवतार प्रणव के वैदिक साहित्य के मुख्य सिद्धांत के रूप में ना स्वीकार करने वाले व्यक्ति तत्वमसि को मूल ध्वनि मानता है। शंकराचार्य सप्तम्बर द्वारा जीव तथा प्रकट जगत के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नमक संबंध उत्पन्न करने का प्रयास किया है। मोते कल्पित भाष्य शब्द दोष दिल भट्टाचार्य पूर्व पक्ष अपार करिल। भट्टाचार्य पूर्व पक्ष अपार करिला। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य की शारीरिक भाष्य को काल्पनिक कहकर आलोचना की और उसमें सैकड़ों दोष दिखलाया, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य ने शंकराचार्य का पक्ष लेते हुए उनके तर्क प्रस्तुत किया। विदंड छालन ग्रहादि अनेक उठाइल सब खंडी प्रभु निजे मत से अकिल। भट्टाचार्य महाशय ने छंद तर्क समेत विविध प्रकार के मिथ्या तर्क प्रस्तुत किया और अपने प्रतिपक्ष को हराने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सारे तर्क को खंडित किया और अपना मत स्थापित किया। वितंड शब्द का अर्थ यह है कि शास्त्रार्थ करने वाला व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने के बदले दूसरे व्यक्ति को तर्क को काटने का प्रयास करता है। भगवान संबंध भक्ति अभिदेह भय प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, सभी संबंधों को केंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी भक्ति करना यह विधेय मनुष्य का वास्तविक कर्म है और भागवत प्रेम के प्रति प्राप्ति ये जीवन का चरम लक्ष्य प्रयोजन है। वैदिक साहित्य में इन तीनों विषय का वर्णन करते हुए भागवत गीता से इस कथन का पुष्टि होती है, वेदिश्च सर्व रहमेव वेद। वेद का अध्ययन करने का वास्तविक प्रयोजन ये जानना है कि भगवत भक्त किस तरह बना जाए। स्वयं भगवान का उपदेश है मन मना भव भक्तित्व मद्वाजिमाम नामंस्कुरु। भगवत गीता का यह श्लोक अतएव वेद का अध्ययन करने के बाद मनुष्य को भगवान के विषय में सदैव चिंतन करते हुए उनका भक्त बनकर उनका पूजा करके और उन्हें सदैव नमस्कार करते हुए भक्ति करनी चाहिए। इसे विष्णु आराधना कहते हैं और यही सभी मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य है। आर जे किछु कहे सकली कल्पना
শত প্রমাণ বেদে বাক্য कल्पे न लक्षणा। यदि कोई व्यक्ति भिन्न तरीके से वैदिक साहित्य का विवेचना करने की चेष्टा करते हैं तो वो मात्र कल्पना है। स्वतः प्रमाण स्वरूप वेद वाक्य के विषय में अनुमान लगाने का पूरी कल्पना ही समझना चाहिए। जब बद्ध जीव शुद्ध हो जाता है तो वो भक्त कहलाता है। भक्त को एकमात्र संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहता है और एकमात्र धर्म भगवान को तुष्ट करने के लिए भक्ति करता है। ये सब भगवान के प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से की जाती है। यस्य देव परा भक्ति अर्था देव तथा गुरु। उचित रीति से भक्ति करने पर भक्त को जीवन के सर्वोच्च सिद्धि भागवत प्रेम प्राप्त होती है। सविंकुशापरो धर्मयात भक्ति हृदय। वेद को समझने का चरम उद्देश्य भगवान की भक्तिमय सेवा करने के वक्त तक ऊपर उठना है। आचार्य रो दोष नहीं ईश्वर ज्ञा হইল অতএব कल्पना करी नास्तिक शास्त्र কইল। वास्तव में इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है। उन्होंने केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश को पालन किया है। उन्हें किसी न किसी प्रकार के अनुभव की कल्पना करनी थी। अतएव उन्होंने ऐसा वैदिक साहित्य को प्रस्तुत किया जो पूर्णतः नास्तिक है। शगोमय कल्पितेषु शगोमय कल्पितेषु जनानोदि मुख्यान् गुरु मा जगोपाय जना शिव जी को संबंधित करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, आप साधारण लोगों को वेदों की अपनी कल्पित व्याख्या द्वारा मुझसे विमुख कर दीजिए। आप मुझे इस प्रकार ढक दीजिए कि लोग में ऐसा प्रचार हो कि वो भौतिक सभ्यता में प्रगति करने में अधिक रुचि लेने लगे, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित जनसंख्या में वृद्धि हो। ये उदाहरण पद्म पुराण उत्तरखंड का ये लिया गया है। मायावाद वस्त्रम प्रच्छन्न बोधमोचते मायावभिहितं देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। शिव जी ने भौतिक जगत के अधिष्ठात्री देवी दुर्गा को बतलाया, कली युग में मैं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके विद्या शास्त्र के माध्यम से वेदों की व्याख्या नास्तिक ढंग से करूंगा, जो बौद्ध दर्शन जैसे होगी। ये श्लोक में ब्राह्मण मूर्तिना शब्द मायावाद दर्शन का संस्थापक शंकराचार्य को इंगित करता है, जिनका जन्म दक्षिण भारत के मालाबार जिले में हुआ था। मायावाद दर्शन के अनुसार भगवान जीव तथा जगत माया शक्ति ही विकार है। सुनी भट्टाचार्य हईल परम विस्मित मुखे ना निश्वरे वाणी महिला स्तंभित। ये सुनकर सर्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वो स्तंभित रह गया और कुछ भी ना बोल सके। प्रभु कहे भट्टाचार्य ना करो विस्मय, भगवाने भक्ति परम पुरुषार्थ है। तब श्री चैतन्य
महाप्रभु ने उनसे कहा, आप विस्मित ना हो, आप विस्मित ना हो। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति मानव कर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। आत्मा राम पर्यंत करे ईश्वर भजन, होइछे अचिंत भगवाने गुणगण। भगवान के दिव्य गुण ऐसे हैं कि आत्मतुष्ट आत्माराम संत भी भगवान की भक्ति करते हैं। उनकी गुण अचिंत आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है। आत्माराम मुलय निर्गहस्त आपुरुक्रमे प्रवरंत हेतु किम भक्ति मिथाद्भुत गुण हरे। जो आत्मा दुष्ट आत्मा राम है और ब्रह्म भौतिकी इच्छाओं से विरक्त है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा की प्रति आकृष्ट होते हैं। सोनी भट्टाचार्य कहे क्योंकि कृष्ण के गुण दिव्य है और उनकी कार्यकलाप अद्भुत है, भगवान हरि इसीलिए कृष्ण कहलाते हैं, क्योंकि वो दिव्य आकर्षक लक्षणों से युक्त है। ये सुप्रसिद्ध आत्माराम श्लोक है भागवत का। सोनी भट्टाचार्य कहे सुनो महाशय, এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়। आत्माराम श्लोक सुनने के बाद सर्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से आग्रह किया, हे महादेव, हे महोदय, कृपया इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। मैं इस पर आपकी व्याख्या सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक। प्रभु कहे तुमी की अर्थ करो ताहा सुने, प्रभु कहे तुमी की अर्थ ताहा आगे सुने, पाछे आमी करिब अर्थ देवा किछु जानी। महाप्रभु ने उत्तर दिया, पहले मुझे अपनी व्याख्या सुनाओ, तब मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ बताने की चेष्टा करूंगा। सोनी भट्टाचार्य श्लोक करिल व्याख्याना, तर्क शास्त्रे मत उठाया विविध विधान। तब सर्वभौम भट्टाचार्य ने आत्माराम श्लोक की व्याख्या करना शुरू की। तर्क शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अनेक प्रस्तावनाएं प्रस्तुत किए। नवो विधि अर्थ कइल शास्त्र मत लइया, सुनी प्रभु कहे किछु ईशत हसिया। भट्टाचार्य ने शास्त्र के आधार पर आत्माराम श्लोक की व्याख्या 9 विविधि प्रकार से की। उनकी व्याख्या सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मंद हास करते हुए बोले, भट्टाचार्य जाने तुम्हें साक्षी हस्पति। भट्टाचार्य जाने तुम्हें साक्षात हस्पति, शास्त्रे व्याख्या करिते होइछे कारो नाहि शक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, आप तो साक्षात स्वर्ग लोक के पुरोहित बृहस्पति के समान है। निस्संदेह इस जगत में शास्त्र की ऐसी व्याख्या करने की शक्ति अन्य किसी में नहीं है। किंतु तुम्हें अर्थ कइले
পাণ্ডিত্য প্রতিভায় ইহা বই শ্লোকের আছে आरो अभिप्राय। हे प्रिय भट्टाचार्य, आपने अवश्य ही इस श्लोक की व्याख्या अपने विस्तृत पांडित्य के बल पर की है, किंतु आप जान लीजिए कि इस पांडित्य पूर्ण व्याख्या के अतिरिक्त भी इस श्लोक का अन्य तात्पर्य है। भट्टाचार्य प्रार्थनाते প্রভু ব্যাখ্যা কইলা তার নবয়র্থ মধ্যে এক না ছুঁইলা। सर्वभौम भट्टाचार्य ने अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य की नव अर्थ का छुए बिना श्लोक की व्याख्या प्रारंभ की। आत्मरामश्च श्लोक एकादश पदहाय पृथक पहले पदे अर्थ निश्चय। आत्माराम श्लोक का 11 शब्द है जो चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके इनकी व्याख्या की है। आत्माराम का जो श्लोक है आत्माराम च मुनय निर्गंधाय उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम गीतम भूत गुण तथा हरि ततो पद प्रधान आत्मराम मिलाइया अष्टादश अर्थ कइला अभिप्राय लइया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक शब्द को लेकर उसके साथ आत्माराम शब्द को जोड़ा और इस तरह उन्होंने आत्माराम शब्द की व्याख्या 18 भिन्न प्रकारों से की। भगवान तारो शक्ति तारो गुण गण अचिंत्य प्रभावे दिने ना जायो कथन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी विभिन्न शक्तियां तथा उनके दिव्य गुण ये सभी अचिंत्य शक्ति से युक्त है। उनकी पूर्ण व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। जत साध्य साधन करिया এই তিন হরে सिद्ध साधकेर मन। ये 3 आध्यात्मिक कार्य से संलग्न सिद्ध जिज्ञासु आकृष्ट कर लेते हैं तथा अन्य सभी प्रकार के आध्यात्मिक साधनों को आच्छादित कर लगता है। भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई आध्यात्मिक कार्य के 3 श्रेणियां ज्ञान संप्रदाय पंडितों द्वारा संचालित चिंतन कार्य सामान्य जनता द्वारा वैदिक विधानों के अनुसार संचालित सकाम कर्म तथा भक्तिमय सेवा में ना लगे भी अध्यात्मवादियों के कार्य इन श्रेणियों को भी कोई शाखाएं हैं। सोनो का सुख देव ताहाते प्रमाण এই মতো নানা অর্থ করে নবাখান। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुखदेव गोस्वामी तथा सनत कुमार सनातन और सानंदन नामक 4 ऋषियों का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए इस श्लोक की व्याख्या की। इस तरह महाप्रभु ने विविध अर्थ तथा व्याख्याएं प्रस्तुत की। कृष्ण के सर्वकर्षक होने के पुष्टि 4 ऋषियों तथा सुखदेव गोस्वामी ने कार्य से होता है। ये सभी मुक्त पुरुष आत्माराम होने पर भी भगवान के गुणों एवं लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए थे। इसीलिए कहा गया मुक्तया पिलली मुक्तया लीलाय विग्रह कितवा भगवंत भजन्ते।
मुक्त पुरुष भी भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं और उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न होते हैं। सुखदेव गोस्वामी तथा चतुर्शन सनक सनातनी नाम विख्यात चारों कुमार अपने जीवन के परिणाम से ही मुक्त थे, ब्रह्मपाद के प्राप्त थे। फिर भी वो भगवान कृष्ण के गुण के प्रति आकृष्ट हुए थे और उनकी सेवा में लग गए। सुनी भट्टाचार्य मने হইল চমৎকার, প্রভুকে কৃষ্ণ জানে করে আপনাধিকার। श्री चैतन्य महाप्रभु से आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनकर सर्वभौम भट्टाचार्य चकित रह गए। तब वे समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है और उन्होंने स्वयं को निम्नलिखित शब्दों से धिक्कार किया। इहोतं साक्षात कृष्ण मुयुना जानिया महायपराध कइनु गर्वित होइया। श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चय ही साक्षात भगवान कृष्ण है। उन्हें ना समझ पाने के कारण और अपने पांडित्य पर अत्यंत गर्वित होने के कारण मैंने अनेक अपराध किया। आत्मनिंदा करी लइल प्रभुर शरण, कृपा करिबारे तबे प्रभु होइल मन। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने आप को अपराधी कहकर धिक्कार और महाप्रभु की शरण ग्रहण की तो महाप्रभु का उन पर कृपा करने का मन हुआ। निज रूप प्रभु तारे कराइल दर्शन, चतुर्भुज रूप प्रभु होइला तखन। उन पर कृपा करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विष्णु रूप का दर्शन कराया। उन्होंने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। देखाइल तारे आगे चतुर्भुज रूप, पाछे श्याम वंशी मुख शिकय स्वरूप। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वह उनके समक्ष कृष्ण के अपने मूल रूप में श्याम वर्ण तथा अघोर पर वंशी धारण किए हुए प्रकट हुए। देखी सर्वभौम दंड बत करी पड़ी, उठी स्तुति करे दुई कर दूरी। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु में भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा तो वे तुरंत उन्हें दंडवत प्रणाम करने के लिए गिर पड़ा। फिर वो खड़े हुए और दोनों हाथों जोड़कर स्तुति करने लगे। प्रभु कृपाय तार स्फुरिल सप्त, नाम प्रेमे जाने आदि वर्णेर महत्व। महाप्रभु की कृपा से सर्वभौम भट्टाचार्य की सभी तत्व स्फुरित हो गए और वे भगवान नाम का कीर्तन तथा भागवत प्रेम में सर्वत्र वितरण करने का महत्व को समझ सके। शत श्लोक कइल एक दंड ना जाइते, बृहस्पति कइछे श्लोक न पारे करिते। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अल्प समय में 100 श्लोक रच दिया। निस्संदेह स्वर्गलोक के पुरोहित बृहस्पति भी इतने शीघ्रता से श्लोकों की रचना नहीं कर सके। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित सुंदर श्लोकावली पुस्तक का नाम है सुश्लोक शतक। सोनी सुख प्रभु तारे कोइल आलिंगन,
भट्टाचार्य प्रेमे वेशे होइला अचेतन। 100 श्लोक सुनकर 100 श्लोक सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्न पूर्वक सर्वभौम भट्टाचार्य को आलिंगन किया और भागवत प्रेम से अभिभूत होने के कारण सर्वभौम भट्टाचार्य तुरंत अचेत हो गए। असुस्तंभ पुलक सेवकंब थर हरि नाचे गाए कांदे पड़े पद अश्रुस्तंभ पुलक से भागवत प्रेम का भावावेश के कारण भट्टाचार्य के आंख से आंसू झर रहे थे और उनका शरीर स्तंभित था। वे पुलकित हो गए और उनके पसीना आ गया। वे कांपने तथा थरथराने लगे। वे कभी नाचते, कभी गाते, कभी रोते और कभी महाप्रभु के चरण कमलों को स्पर्श करने के लिए पीछे गिर पड़ते। देखी गोपीनाथाचार्य हरषित मन भट्टाचार्य नृत्य देखी हासे प्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य के इस भावावेश को देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्याधिक हर्षित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी पार्षद भट्टाचार्य को द्वारा इस तरह नाचते देखकर सभी हंस पड़े। गोपीनाथाचार्य कहे महाप्रभुर प्रति सेई भट्टाचार्य प्रभु कोइले यही होती। गोपीनाथ आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, आपने सर्वभौम भट्टाचार्य को ये गति बना दी। प्रभु कहे तुम्ही भक्त তোমার সঙ্গ হইতে জগন্নাথের ইহার কৃপা হইল ভালো মতে। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप भक्त हैं, आपकी संगति के कारण ही जगन्नाथ भगवान ने इन पर ये कृपा की है। तबे भट्टाचार्य प्रभु सुस्थिर करिला स्थिर होइया भट्टाचार्य बहु स्तुति कइला। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य को शांत किया। शांत होने पर उन्हें महाप्रभु के अनेक प्रकार की स्तुतियां किया। जगदत्पुरील तुम्हें से अल्प कार्य आमा उद्धारिले तुम्हें यही शक्ति आश्चर्य। सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, आपने सारा जगत का उद्धार किया है, किंतु ये कोई बड़ा काम नहीं है, किंतु आपने मेरा भी उद्धार कर दिया, जो निश्चित रूप से अद्भुत शक्ति का काम है। तर्क शास्त्र जड़ आमी जैसे लोह पिंड आमाद्र पाइले तुम्हें प्रताप प्रचंड। तर्क शास्त्र संबंधी अनेक पुस्तकों पढ़ने के कारण मेरी जड़ बुद्धि लोहे की छड़ की समान बन गया है। फिर भी सर्वभौम भट्टाचार्य द्वारा की गए स्तुतियां सुनकर चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान पर लौट आए और भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य के माध्यम से उन्हें वहीं पर भोजन करवाया।
इस तरीके से सर्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार हुआ और हम सर्वभौम भट्टाचार्य जी की जो मुक्ति है 2-4 और श्लोकास रह गया है, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग कल प्रवेश करेंगे मध्य लीला का दूसरी भाग में। तो यदि दूसरा भाग नहीं होगा तो हम हो सकता है तीसरे भाग में प्रवेश करेंगे। बाद में समय होगा तो हम दूसरे भाग, क्योंकि हमारे पास दूसरे भाग का जो बुक्स है वो मिल नहीं रहा, तो हम जरूर इसका सुनाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। कल फिर हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गुरु महाराज की।